गर्मियों में थकान, चक्कर आना और लू लगना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस समस्या से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर है ना मेंटेन रहे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सत्तू बनाने का असली तरीका। ये 3000 साल पुराना तरीका है लू से बचने का। यदि हम सही तरीके से सत्तू बनाते हैं और सही तरीके से खाते हैं ना, तो लू से बचा जा सकता है और ये दिन भर एनर्जी हमें देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो इंटरनेट पर वायरल हो रखा है ना सत्तू, वो असली तरीका नहीं है, वो शॉर्ट तरीका है। लेकिन आज हम ऑथेंटिक तरीके से सत्तू बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने गेहूं लिए हैं और ये 1 कटोरा मैंने गेहूं लिए। जितने गेहूं लिए हैं ना, उससे आधे मैंने काले चने लिए हैं। देशी चने जो होते हैं ना, वही लिए हैं मैंने। अभी हमें गेहूं को बहुत ही अच्छे से धो लेना है, 2 से 3 पानी। आपको जितना भी बनाना है ना, उसके हिसाब से गेहूं लीजिएगा। तो ये मैंने 500 ग्राम गेहूं लिए थे। अच्छे से 2 से 3 पानी से रगड़ रगड़ कर धो लेना है। और अब इसका पानी हटाकर इसमें पानी डालकर 3 से 4 घंटे के लिए इसे हमें भिगो कर रखना है। इसी तरह से जो चने लिए थे हमने, उसे भी अच्छे से धोकर इसे भिगो कर रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए गेहूं के साथ में ही। वैसे तो सत्तू बहुत तरीके से बनाया जाता है, जौ का सत्तू भी बनाया जाता है। और आज मैं ये ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ। ये मेरी मम्मी घर पर बनाती है हमेशा ही, तो इसी तरीके से मैंने ये बनाकर तैयार किया है। अब ये देखिए 4 घंटे के लिए हमने इसे भिगो कर रख दिया था और ये गेहूँ अच्छे से फूल गए हैं और बड़े बड़े हो गए हैं। इसी तरह से ये जो चने भी अच्छे से फूल गए हैं। बस इसका जो छिलका है ना, वो निकल जाए, इतना ही हमें इसे गलाना है। ओवरनाइट के लिए नहीं गलाना है इसे हमें। और अब हम क्या करेंगे, इसका पानी हटा देंगे और इसे एक कॉटन के कपड़े पर फैला देना है हमें। इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है, इसे घर में ही पंखे के नीचे रखना है। जब तक कि इसका पानी अच्छे से झर ना जाए ना और थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगने लगे, तब तक हमें इसे सुखाना है। आपको ये तरीका थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन सही तरीका यही है और इससे ही ज़्यादा फायदा होता है सत्तू खाने का। और बस 2 से 3 घंटे के लिए हमें इसे पंखे के नीचे रखना है, ताकि इसका जो पानी है ना बिल्कुल से अच्छे से सूख जाए। लेकिन ये अंदर से तो नमी वाले ही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक लोहे की कढ़ाई लेंगे और उसमें डाल देंगे हम नमक। 1 कटोरा हमने इसमें गेहूँ लिया है ना, तो 1 कटोरा ही नमक डाला है मैंने। और नमक में इसे हमें सेकना है। वैसे जो बहुत सारा सत्तू बनाया जाता है ना, तो उसे भाड़ जो आता है ना, उसमें सेकाया जाता था। लेकिन हम इसे घर पर इस तरह से नमक में सेकेंगे तो चारों तरफ से जो गेहूँ है ना, बहुत ही अच्छे से इसकी सिकाई होगी। और उसका जो वीडियो है ना, वो स्किप हो गया था थोड़ा सा मेरा नमक डालते हुए। तो आप नमक डाल दीजिएगा, जो खाने का नमक आता है, डेली हम रूटीन में खाते हैं ना, बस वही नमक मैंने लिया है टाटा का। और इसमें डालकर गेहूं को अच्छे से सेकना है, इसकी अच्छे से भुनाई करना है। यदि आप फुल पर रख रहे हैं तो 10 मिनट लगेंगे सिर्फ, लेकिन इसे कंटिन्यू आपको चलाना होगा। यदि सिम पर रख रहे हैं गैस को, तो आपको इसे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा। और ये ना घुटाने जैसा फूटने लगेगा गेहूँ। उसके बाद में आप इसे चेक कर सकते हैं, इस तरह से मुंह में डाल के 2-4 दाने देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम कुरकुरे से गेहूँ हो जाए ना, तब तक आप इसे सेकेंगे। 2-4 दाने डालेंगे ना मुंह में, तो बिल्कुल धानी जैसे लगेंगे। तो इस तरह से और ये पॉपकॉर्न जैसे फूटेंगे भी, तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह से ये फूटने लगेंगे, तो हमारे जो गेहूँ ना अच्छे से सीख कर तैयार हैं। बस इसे अब हम निकाल लेंगे। ध्यान रखें कि ये कच्चे नहीं रहना चाहिए, इसकी सिकाई बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। और नमक के साथ में ना, इसकी सिकाई बहुत अच्छे से होती है, चारों तरफ से अच्छे से इसकी सिकाई होती है और बहुत जल्दी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, एक छन्ना लेंगे और छन्नी में इसमें गेहूँ को डाल देंगे और इसका जो हमने नमक डाला था ना, उसे अलग कर लेंगे इस तरह से। तो सारा नमक अलग हो जाएगा, बिल्कुल भी ये नमकीन नहीं लगेंगे। इसमें नमक अंदर नहीं चढ़ता है, लेकिन इसे नमक में सेकने से ही बहुत अच्छी से इसकी भुनाई होती है। इस तरह से सारे गेहूँ को हमें छान लेना है और नमक को अलग कर लेना है। अब इसी नमक को हम यूज़ करेंगे चने को सेकने के लिए। और ये देखिए सारे गेहूँ मैंने सेक लिए हैं अच्छे से। इसी नमक में अब हम चने डाल देंगे। स्टार्टिंग में चने में नमक चिपकेगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और सीखने के बाद में ये बिल्कुल नमक इससे अलग हो जाएगा। इस समय पर आप इसका अल्टरनेटिव ले सकते हैं, जो भुने हुए चने मिलते हैं मार्केट में, डायरेक्ट वो भी आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। इस तरह से काले चने से बनाए जाते हैं ना जो सत्तू, इसका टेस्ट अलग ही लगता है। इसे भी हमें इस तरह से सेक लेना है और ये भी बिल्कुल इसे फुटाने जैसा फूटेगा और आवाज़ भी आएगी तड़-तड़ की। आपको अच्छे से सीख जाए, मतलब आप इसे भी इस तरह से छिलके निकलने लगे। जिस तरह से हमें सींग दाने सेकते हैं ना, मूंगफली के दाने, बस इसी तरह से इसके छिलके निकल जाते हैं। आप इसे मुंह में डाल के देख सकते हैं, बिल्कुल सीख गए हैं। तो आप इसे निकाल लीजिए और इसको भी हमें इस तरह से छान लेना है। छानने के बाद में आप चाहे तो इसे कपड़े के साथ में अच्छे से रगड़ रगड़ कर पोंछ भी सकते हैं।
इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं रहेगा और इस नमक को आप यूज़ कर सकते हैं केक वगैरह बनाने में, बेकिंग करने में। तो इसे आप डब्बे में भरकर रख दीजिए। इधर हमारे जो चने हैं ना उसे निकाल लेंगे हमें थाली में। अब हमें क्या करना है, इसके हमें छिलके हटाना है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, चक्कियाँ जो घट्टी होती है ना वो होती थी पत्थर की बनी हुई, तो उसमें इनको इस तरह से छिलके निकाल लिए जाते थे। लेकिन अभी हम घट्टी जैसा ही इसको इस तरह से भारी पत्थर से मैं रगड़ रही हूँ, तो इसके छिलके देखिए बिल्कुल आसानी से निकल रहे हैं। और इसके सारे छिलके हमें निकाल लेना है। आप चाहे ना तो इस काले चने की जगह पर चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। उसे भी आप इस तरह से भिगो कर और सेक कर ले सकते हैं, उसमें छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरह से थोड़े से झटक कर इसे छिलके निकाल लीजिए, या फिर इस तरह से जो गेहूँ चालने का चन्ना होता है ना उसमें भी आप इसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसके छिलके भी निकल जाते हैं और एक एक छिलका निकल जाएगा, बिल्कुल भी इसमें छिलके नहीं रहते हैं। तो ये मैंने सारे इसे हटा दिए हैं छिलकों को, और हमारे ये चने बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको हमें मिक्स कर देना है गेहूँ के साथ में। आपको ये प्रोसेस लंबी लग रही होगी, लेकिन यही प्रोसेस जो है ना ऑथेंटिक तरीके से इस तरह से बनाया जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग लगता है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच भर के भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला है। आप चाहे तो भूनते समय जीरा भी डाल सकते हैं, इसमें साथ में ही भुन जाएगा। लेकिन मेरे पास रखा हुआ था ये पाउडर, तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के पाउडर डाला है। इससे भी बहुत ही अच्छे से ठंडक रहती है शरीर में और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्सर जार में थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं ना, तो ये घर में जो चक्की होती है ना आटा पीसने की, उसमें भी आप इसे पीस सकते हैं, या फिर आप पिसवा भी सकते हैं आटा चक्की में जाकर। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा ही बनाया है, इसलिए इसे घर में इस तरह से मिक्सर में पीस लिया है। अब इसे हमें छान लेना है और एकदम फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा इस तरह से। ये देखिए एकदम फाइन होना चाहिए, और मिक्सर में आसानी से ये अच्छा सा सीखा हुआ रहेगा ना, तो अच्छे से पीस जाएगा, बिल्कुल फाइन पाउडर मिल जाएगा। इस तरह से सारा हमने छन्नी में, जो आटा छन्नी होती है ना या मैदा छन्नी, उससे आप इसे छान सकते हैं। और ये देखिए हमारे सत्तू पाउडर बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में इससे। और आप इसे एक बार बनाकर 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यदि फ्रिज में रख रहे हैं तो साल भर तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा सत्तू बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। ये मेरी मम्मी हमेशा ये हर साल घर पर बनाकर तैयार करती है, और ये बहुत टेस्टी लगता है। एयर टाइट डब्बे में भरकर रख दीजिए, और बिल्कुल भी ये सत्तू ख़राब नहीं होगा। पूरे साल भर तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे गर्मियों में ही खास इसे यूज़ किया जाता है। इसे नमकीन और मीठा दोनों तरीके से हम खाते हैं। तो इसका जो खाने का तरीका है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे यहाँ इसे ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। ये हाई प्रोटीन होता है, इसमें भर भर के प्रोटीन होता है। आपको दिन भर इससे एनर्जी मिलती रहेगी यदि आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तो 2 चम्मच मैंने इसमें भर के सत्तू लिया है और 1 चम्मच भर के गुड़ का पाउडर लिया है। जितना भी हमें सत्तू लेना है उससे आधा हमें गुड़ लेना है, या फिर आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। और अब और भी ज़्यादा इसे ठंडक देने के लिए ये मैंने सब्जा सीड्स होते हैं ना, इसे मैंने 10 मिनट पहले गला कर रख दिया था। तो ये यूज़ करने से ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो गर्मियों में इसे यूज़ करना चाहिए। तो मैंने इसे सत्तू में डालकर यूज़ किया है। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इससे बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है। और इसी के साथ में ये गोंद कतीरा है। ये गर्मियों का गोंद है, जो ठंड का गोंद होता है ना वैसे ही गर्मियों का गोंद भी आता है। इसके ना सिर्फ 4-5 दाने इस तरह से इसे भिगो कर रख देते हैं हम 3-4 घंटे के लिए, तो इस तरह से ये जेली फॉर्म में आ जाता है। तो मैं तो इसे डेली ही खाती हूँ गलाकर, तो ये हमेशा ये मेरे पास रहता है। तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो भी ये सत्तू इतना ही ठंडक प्रदान करता है। इसके साथ में मैंने थोड़े से सब्जा सीड्स भी इस तरह से गले हुए डाल दिए हैं इसमें। और अब हम इसमें ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे और बस इसे मिक्सर जार में घुमा लेना है, और हमारा ये नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे एक बाउल खाएंगे ना तो आपको 3 से 4 घंटे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। तो गर्मियों की छुट्टियों में आप यदि घूमने बाहर जा रहे हैं ना, तो आप ये पाउडर को ले जा सकते हैं, साथ में शक्कर या गुड़ भी ले जा सकते हैं, और आप इसे घोल कर उसी समय पर खा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो एक कहावत है, सत्तू मन भत्तू झट घोले पट खाए, मतलब मन को भाने वाला झट से घुल जाता है और फट से इसे खाया जा सकता है। तो चलिए इस गर्मी में आप भी इसे बनाइएगा, और आपके अनुभव मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा इस तरह की हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए। गुड बाय।